केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी के जुड़े हैं। आप इस पूरा जो खेल के लिए आज उद्घाटन तमाम चीज़ों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं और आपके नज़रिए से और चीज़ें कैसे होनी चाहिए? देखिए विशाल जी, पहले तो ये बड़ी खुशी की बात है कि इस राज्य को जो है नेशनल गेम के लिए स्थान मिला। ये बहुत ही गर्व की बात है इस राज्य के लिए, आर्थिकी के लिए और स्पोर्ट्स से जुड़े बच्चों के लिए बड़ा उत्साह का समय रहेगा जब तक ये खेल चलेंगे। मेरा ये मानना है, कल चुनाव है और चुनाव से पहले आज इसी तरीके का माहौल जो बन रहा है, मुझे लगता है कहीं ये तो नहीं है कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए पहले ही इस चर्चा को कर दिया गया। 28 तारीख को यदि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो 26-27 तारीख को इस पर डिबेट होती तो मुझे लगता तब ठीक था। समय और टाइमिंग को देखते हुए मुझे लगता है जैसे यूसीसी के लिए इन्होंने जो है कैबिनेट बैठक बुला ली जबकि चुनाव चल रहे राज्य में और घोषणा कर दी कि हम 26 को यूसीसी लागू करेंगे, तो ये दोनों चीजें मुझे लगता है चुनाव को प्रभावित करने के लिए ये इस तरह का किया गया है। बाकी जिस राष्ट्रीय खेलों की ये बात कर रहे हैं, इसको तो हमको कम से कम 10-15 साल पहले मिल जाना चाहिए था। इस राज्य की अगर अनदेखी हुई है तो इसका खामियाजा भी भाजपा को भुगतना चाहिए। इन 15 सालों में कितने राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हमारे जो है खत्म हो गए, जिनको अन्य राज्यों में मौका नहीं मिला। ऋषभ पंत से लेकर धोनी से लेकर तमाम वो खिलाड़ी जो अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए अन्य राज्यों के खिलाड़ी बनकर खेले। अगर अपने राज्य में खेल को उत्साह मिल रहा होता तो शायद उत्तराखंड का नाम हो रहा होता। बहुत सी बातें कहने के लिए हैं, मगर क्योंकि प्रधानमंत्री जी बड़ा नाम है, उनकी एक छोटी सी भी गतिविधि जो है इस राज्य को प्रभावित करती है। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि जाते चुनाव में कहीं हार ना जाएं, तो क्यों ना मोदी जी के नाम की चर्चा पहले चुनाव से ठीक करा ली जाए। अगर ये इस एंगल से इस चीज के लिए डिबेट हो रही है तो जनता देख भी रही है कि बुनियादी मुद्दों पर भाजपा पूरे निकाय चुनाव पे एक शब्द नहीं बोली। हम पूछते रह गए कि गामा को क्यों हटाया, अगर बेईमान थे तो कार्रवाई क्यों नहीं की, ईमानदार थे तो क्यों हटाया। अनिता ममगाई अगर अच्छा काम कर रही थी मेयर का तो वो रिजर्व कर संदीप गुप्ता अनिता ममगाई की राजनीतिक हत्या क्यों करी। और आखिर प्रेमचंद अग्रवाल जी क्यों नहीं बता पा रहे कि आपको अनपढ़ पासवान पे इतना प्यार क्यों आया, क्यों तुमने अपने लोगों को, एक समुदाय के लोगों को अनदेखा करा। इसी तरीके से हल्द्वानी में भी बात चल रही है, रुद्रपुर में भी चल रही है, खटीमा में भी। तमाम उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी के इस बात के लिए खिलाफ है जनता कि जिसको हमने राष्ट्र के नाम पर वोट दिया, ये अपने ही पार्टी के नेताओं को मारने पे उतारू हो गए और हालात इतने खराब हो गए कि पैसों के दम पर अपने चेलों को टिकट देकर आगे लंबे समय तक राज्य को लूटने की जो योजना इन्होंने मेयर के रिजर्वेशन के साथ शुरू करी है, ये बड़ी घातक है। और भाजपा के लोग ये बगावत पे उतर आए हैं। ऋषिकेश उदाहरण है और देहरादून के अंदर दबी जबान में कहा जा रहा है कि जो भाजपा ने किया है वो ठीक नहीं है, इनको सबक सिखाया जाएगा। तो मेरा ये कहना है विशाल जी कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जिस तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ माहौल बना है, भाई भतीजेवाद के खिलाफ माहौल बना है और इस राज्य के संपदाओं को लूटने का जो माहौल भाजपा ने बनाया है, उससे भारतीय जनता पार्टी घबराई है। और जैसे ही ये घबराती है तब ये मुगलिया और तुगलकी बयान शुरू कर देती है और जब इससे भी काम नहीं चलता तो ये अपना ब्रह्मास्त्र निकाल लाते हैं मोदी जी। मैं पूछना चाहता हूं, क्या गामा जी के बारे में मोदी जी यहाँ पर आकर 28 में कोई शब्द बोल पाएंगे कि प्रेमचंद अग्रवाल जी ने क्यों अपने ही नेताओं को राजनीतिक रूप से ठिकाने लगाने के लिए एक ऐसे व्यक्ति के लिए रिजर्वेशन ऋषिकेश में करा दिया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अब बगावत कर निर्दलीय को समर्थन करने हैं। तो कहने का मतलब है लोकतंत्र में ज्यादा समय तक झूठ बेईमानी नहीं चलती। भारतीय जनता पार्टी विशुद्ध व्यापारियों की पार्टी है। इन्होंने मंदिरों की जमीनें बेच खाई, इन्होंने उत्तराखंड के संसाधन बेच खाए, जड़ी बूटी रामदेव बाबा को दे दी, नौकरियां बाहर वालों को दे दी। अब ये मेयर की सीट भी जिस तरीके से बाहर वालों को बैठा रहे हैं, तो कहने का मतलब है यदि भाजपा को और ताकतवर बनाया गया तो ये तो बाहर का मुख्यमंत्री भी बना देंगे। जैसे हरियाणा के लोग रो रहे हैं वहां के जाट कि भाजपा को हमने आगे बढ़ाकर हरियाणा बर्बाद करा दिया, उसी तर्ज में ये उत्तराखंड को भी बर्बाद करने जा रहे हैं। जनता समझ रही है भाजपा के खिलाफ माहौल है, इसीलिए मोदी जी कर ये कल के चुनाव को प्रभावित करने की बात कर रही है, ऐसा मुझे लगता है।
मगर जनता समझ चुकी है, ना मोदी इस राज्य के लिए ठीक है, ना धामी इस राज्य के लिए ठीक है। इस राज्य को बचाने के लिए आखिर मूल पर जाना जरूरी होगा। जिन्होंने राज्य बनाया वही राज्य को बचा सकते हैं, वरना राष्ट्रीय पार्टियों ने तो उत्तराखंड की जो दुर्दशा करनी है वो कर दी। 1 लाख के कर्ज में चला गया, 1 लाख करोड़ के कर्ज में चला गया, नौकरियां समाप्त हो गई, आमदनी इस राज्य की खत्म कर दी, तमाम चीजों पे बाहर वालों का कब्जा हो गया। लोग पूछ रहे हैं, बताइए, होटल चला रहे हरियाणा वाले, जड़ी बूटी रामदेव का काम हो गया, नौकरियां बाहर वाले लग गए, और अब तो नेता भी ये बाहर वाले बनाने लग गए। तो ये राज्य मांगा किसके लिए? ये वो सवाल इस निकाय चुनाव में बने हैं, और भारतीय जनता पार्टी इन पर जवाब नहीं दे पा रही है, ना भ्रष्टाचार पर, ना भाई भतीजेवाद पर। मोदी जी के सहारे देखते हैं कितना और चलेंगे। मुझे लगता है कल जनता इसको सबक सिखाएगी। चलिए, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता का रुख करूंगा। भाई, राष्ट्रीय पार्टियों पे ये आरोप तो बहुत लगता है कि यूकेडी हो या कहीं पर भी, कि आप लोग चीज़ों को अच्छा करने की बात कहते हो, बस चीज़ें वहीं की वहीं रहती हैं। और कई आरोप आप प्रभा जी ने भी लगाए, उसका भी जवाब दीजिए। नहीं, देखिए, शांति भट्ट जी ने बहुत अच्छी बात की है कि राज्य की जनता उन सवालों पर जो है सरकारों से जवाब मांग रही है, जिस सवालों की बुनियाद पर इस राज्य आंदोलन की लड़ाई राज्य की जनता ने लड़ी, क्योंकि आज उनमें से बहुत से सवाल जो क्यों चुप खड़े हैं, उनका समाधान आज तक नहीं हुआ है। और इसी को ध्यान में रख के कि राज्य की आंदोलनकारी जनता का सम्मान हो, राज्य के आंदोलन की मूल भावना का सम्मान हो, कांग्रेस पार्टी ने देहरादून जैसे प्रतिष्ठित मेयर की सीट पर एक राज्य आंदोलनकारी को मेयर का प्रत्याशी बनाया। और जनता इस बात को समझ रही है, भाजपा के भ्रष्टाचार से तंग आ चुकी है, क्योंकि स्मार्ट सिटी का जो भ्रष्टाचार हुआ है उस पर मुख्यमंत्री जी ने आज तक मुंह नहीं खोला है, जबकि भाजपा के ही मेयर ने, भाजपा के ही विधायकों ने स्मार्ट सिटी के भ्रष्टाचार की जांच के लिए पत्र लिखा। कांग्रेस पार्टी तो लगातार सड़क से लेकर सदन तक इस मुद्दे को उठाती रही, लेकिन प्रचंड बहुमत के अहंकार में डूबी हुई सरकार विपक्ष की सुनी नहीं रही है। अब जनता जनार्दन की अदालत में फैसला है, और भाजपा ने निकायों में जो भ्रष्टाचार किया है, जो भ्रष्टाचार की गंगा बहाई है, और साल भर तक प्रशासकों के सहारे जो अपनी मनमानी की है,